नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, किसी भी फाइटर जेट के सर्वाइवल के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो वह ऑफेंसिव हो, यानी कि दुश्मन को मारने के अंदर सक्षम हो, उसके फाइटर एयरक्राफ्ट को गिराने में सक्षम हो, और दूसरा उसकी पोजीशन का पता एयरक्राफ्ट के पायलट को जल्द से जल्द चल जाए। यानी कि दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए, और इसके अंदर साब कंपनी जिसका ग्रिपन फाइटर जेट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और अब अपने ग्रिपन फाइटर जेट के साथ में वह यह टेक्नोलॉजी इंडिया को देने जा रही है या ऑफर दे रही है, स्पेशली उसके LCA प्रोजेक्ट के लिए भी और AMCA प्रोजेक्ट के लिए भी और ग्रिपन फाइटर जेट के साथ भी। तो ऐसे में आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पास्ट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की बात होती थी तो इसका इतना ही मतलब होता था कि यह एक रेडियो कम्युनिकेशन के रूप में है और जैमिंग के लिए है। लेकिन अब इसका दायरा बहुत ही बढ़ चुका है। स्पेशली दोस्तों, दुश्मन को सबसे पहले देखना, उसका कंट्रोल करना और पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कंट्रोल करना। और आज के अगर हम बैटल स्पेस के अंदर देखें तो यह बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि एक सुपीरियर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी हो। और इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स को नई जनरेशन के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सॉल्यूशन से बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। स्पेशली इंफॉर्मेशन एडवांटेज हमारे पायलट को मिल सकता है। और ऐसे वारफेयर के अंदर अगर आपको पहले कुछ चीज़ पता चलती है तो आप सफल हो सकते हैं आज के और कल को आने वाले किसी भी तरह से खतरे से निपटने के लिए। और साब कंपनी का कहना है कि जब इसने मॉडर्न एयर फोर्सेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सॉल्यूशन को लाने का फैसला किया, क्रिएट करने का फैसला किया, तो उन्होंने सोचा कि ये कम से कम एक कंप्लीट पैकेज के ऊपर आधारित हो और सबसे स्मार्टेस्ट हो। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि साब ने जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट बनाया वो ऑफर करता है सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस। इसके अलावा एक्ट करने के लिए भी पूरी फ्रीडम देता है और सेफ रिटर्न की भी गारंटी देता है। और ये साब के सारे ग्रिपन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर लगा हुआ है। इससे पायलट्स को न केवल सेल्फ रिलायंट एबिलिटी मिली है, बल्कि अब उन्हें किसी भी स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट के द्वारा एस्कॉर्ट करने की, कवर देने की भी जरूरत नहीं रही है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि इसे किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट के ऊपर इंस्टॉल किया जा सकता है। इवन मिशनाइज्ड पोड के रूप में भी लगाया जा सकता है कि एक एयरक्राफ्ट किसी मिशन पे जा रहा है, डायरेक्टली उसके साथ में POD के रूप में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इवन अनमैन्ड व्हीकल के ऊपर भी इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। और ये सिस्टम जो अरेक्सिस है ये ऑफर करता है एक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी डिफेंसिव कैपेबिलिटी के साथ में। इसके अलावा दोस्तों, एंटी एक्सेस एरिया डिनायल बबल के रूप में न्यूट्रलाइजेशन भी प्रोवाइड करता है। इसे गैलियम नाइट्राइड से पावर मिलती है। ये एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है जो पूरी तरह से डिजिटाइज्ड रिसीवर के साथ में आता है। और हर सिनेरियो के अंदर ये एक सिचुएशनल अवेयरनेस सुपीरियोरिटी के साथ में प्रोवाइड करता है। और साब ने ये GAN बेस्ड AESA रडार टेक्नोलॉजी इंडिया को ऑफर की है। और साब का कहना है कि अगर इंडिया चाहता है तो हम इस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार की टेक्नोलॉजी न केवल ग्रिपन प्रोग्राम के लिए इंडिया को देने को तैयार है, बल्कि उनके फ्यूचर इंडिजिनाइज प्रोग्राम है जो LCA तेजस है, AMCA 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है, उसके लिए भी देने को तैयार है। और दोस्तों, ये जो अरेक्सिस प्रोग्राम है इसकी रिलायबिलिटी का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसकी एबिलिटी है, ये न केवल डिजिटाइज करता है, मैनेज करता है एक बड़ी रेंज के हाई नंबर के सिग्नल्स को, सेंसर डाटा को, बल्कि दोस्तों ये बहुत ही स्पीड से ये काम करता है और एक्यूरेसी के साथ में करता है। और दोस्तों, आज की अगर सिस्टम्स की बात करें तो बहुत से सिग्नल्स को, बड़ी संख्या में ऐसे सिग्नल आते हैं जिन्हें मैनेज करना पड़ता है इस सिस्टम को, इसीलिए इनका डिजिटाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के लिए उसे तभी इफेक्टिव माना जाएगा जब उसके अंदर ऐसी एबिलिटी हो कि वह किसी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी को अंडरस्टैंड कर सके। इसके अलावा दोस्तों, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या के अंदर हो, उन्हें एक्सेस करके उनका कंक्लूजन निकाल सके, यही एबिलिटी होनी चाहिए। और अरेक्सिस का ये प्रोग्राम पूरी तरह से पायलट को ये सारी जानकारी देता है और एक पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रूप में कंप्लीट थ्रेट की पिक्चर देता है। और यही कारण है कि ये सबसे सुपीरियर माना जाता है सिचुएशनल अवेयरनेस के रूप में और पायलट को सबसे पहले और सबसे फास्ट एक्ट करने की पॉसिबिलिटी देता है।
तो ओवरऑल दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर भी इंडियन एयरफोर्स को एक गेम चेंजिंग कैपेबिलिटी की जरूरत है। ऐसे में देखना होगा कि क्या बिना ग्रिपन फाइटर जेट को खरीदे भी इंडिया इसे हासिल कर सकता है, क्योंकि ग्रिपन फाइटर जेट के सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई नहीं देते और इंडिया खुद भी ऐसी चीज़ें विकसित कर रहा है, तो उनके अंदर कितना डिफरेंस है ये भी देखना होगा। धन्यवाद, जय हिंद।